Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning cum billing engineer civil under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 12 है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है प्लिथ बीम से लेके अप टू फ्लोर लेवल तक जो हम ब्रिक वर्क करते हैं उसकी क्वांटिटी फाइंड करना। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। सबसे पहले हम यहाँ पे 3D की हेल्प से समझेंगे कि हम करने क्या वाले हैं, साइड पे हम किस तरीके से काम करेंगे। उसके बाद हम ड्राइंग को रीड करेंगे, ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम मेजरमेंट शीट में डाटा को इनपुट करेंगे और क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम जो प्रीवियस एक्टिविटीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि जो फ्रेंड्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको भी यहाँ पे समझ आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे साइड को क्लीन किया था। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे फुटिंग्स के लिए मार्किंग की थी, आपको यहाँ पे मार्किंग भी दिख रही होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सकवेशन किया था, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सरे करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे एक्सकवेशन शो हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया था, पिट बनाया था। पिट के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे सैंड फिलिंग की थी। सैंड फिलिंग के बाद हमने यहाँ पे पीसीसी किया था। पीसीसी करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, फुटिंग्स के लिए कंक्रीट डाला था, यहाँ पे फुटिंग कास्ट की थी। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पेडिस्टल कॉलम उठाया था फुटिंग के टॉप से लेके अप टू एनजीएल यानी नेचुरल ग्राउंड लेवल तक। प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं। नेचुरल ग्राउंड लेवल तक जब हम आए थे उसके बाद हमने यहाँ पे पिट्स के अंदर बैक फिलिंग की थी। आफ्टर बैक फिलिंग हमने यहाँ पे क्या किया था, जो हमारा प्लिथ बीम होता है उसके नीचे हमने यहाँ पे पीसीसी किया था, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमने यहाँ पे प्लिथ बीम को कास्ट किया है, शटरिंग की क्वांटिटी भी निकाली है और कंक्रीट की क्वांटिटी भी निकाली है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी यहाँ पे डिस्कस की थी, जो हमारे प्लिथ बीम्स होते हैं, जो हमारी ड्राइंग है उस पे यहाँ पे हमें प्लिथ बीम दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो हमारे पास कोई प्लिथ बीम नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जो हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे अप टू प्लिथ टॉप तक यहाँ पे ब्रिक वर्क की थी, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क की थी, क्योंकि यहाँ पे हमें वरांडा पोर्शंस बनाने थे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आज के इस लेक्चर में हमें कहां तक आना है, प्लिथ बीम के टॉप से हमें फ्लोर लेवल तक आना है। तो वो हम ड्राइंग से देखेंगे कितना हमें प्लिथ बीम के टॉप से फ्लोर लेवल तक जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे फ्लोर फिनिश करेंगे, जो हमारे टाइल्स वगैरह लगते हैं। आपको यहाँ पे समझना क्या है, जहां जहां पे आपका प्लिथ बीम है वहां पे आपको ब्रिक वर्क करनी है। कहां तक, जो आपकी फ्लोर लेवल है वहां तक, वो हम ड्राइंग से देखेंगे। तो आपको किस तरीके से ब्रिक वर्क करनी है वो भी मैं आपको यहां पे शो करूंगा। इस तरीके से आपको यहां पे ब्रिक वर्क करनी है। आप यहां पे देख सकते हो जो हमारा प्लिथ बीम था उसके टॉप से लेके अप टू जो हमारा फ्लोर लेवल है वहां तक हमने ब्रिक वर्क की है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसके अंदर बैक फिलिंग करेंगे। बैक फिलिंग के बाद हम यहाँ पे पीसीसी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइल्स का काम स्टार्ट करेंगे, फिनिशिंग का काम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फ्लोर के अंदर आता है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ड्राइंग को रीड करना है। ड्राइंग से हमें क्या निकालना है, इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक ये डिस्टेंस कितना है, जिसको हम बोलते हैं क्लियर स्पैन। 9th 10th एंड 11th लेक्चर में आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं कि क्लियर स्पैन हम किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि हमें इस क्लियर स्पैन में ही यहाँ पे ब्रिक वर्क करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रिक वर्क करनी है इस तरीके से, और यहाँ पे भी ब्रिक वर्क करनी है। आप यहां पे देख सकते हो जो हमने वरांडा पोर्शंस बनाए थे, ये जो नीचे हमने ब्रिक वर्क किया था नेचुरल ग्राउंड लेवल से अप टू प्लिथ के टॉप तक, ये क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है। इसके ऊपर हमने ये क्वांटिटी निकालनी है, कहां से लेके, जो हमारा प्लिथ टॉप से लेके अप टू फ्लोर लेवल तक। आई होप यहां पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा हमें आज इस एक्टिविटी में क्या कैलकुलेट करना है। और अब हम यहां पे चलते हैं ड्राइंग को रीड करने, उसके बाद हम मेजरमेंट शीट पे क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहां पे ड्राइंग को रीड करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से समझना। ये हमारे पास आर्किटेक्चरल प्लान है एक बिल्डिंग का, जिसके लिए हम यहाँ पे एस्टिमेशन कर रहे हैं। इस प्लान को मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं। अब हम चलते हैं प्लिथ बीम
प्लान पे। ये हमारा प्लिंथ बीम प्लान है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है 3D की हेल्प से। यहां पे हमने क्या किया है, इस तरीके से प्लिंथ बीम्स डाले हैं। इस प्लान को मैं प्रीवियस लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 9, 10 एंड 11 में इन डिटेल डिस्कस किया हूं। तो इस तरीके से हमें यहां पे क्या करना है, प्लिंथ बीम्स डालने थे। आज हमें क्या करना है, इन प्लिंथ बीम्स के ऊपर हमने क्या करना है, ब्रिक वर्क, कहां से लेके प्लिंथ टॉप से लेके कहां तक जो हमारा फ्लोर लेवल है वो हम अभी सेक्शन में देख लेते हैं। अभी आपको यहां पे समझना है। तो जहां जहां पे भी आपका यहां पे प्लिंथ बीम है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर स्पैन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक का ये क्लियर स्पैन निकालेंगे। इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से यहां पे विजिबल हो। इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक हमें यहां पे एक क्लियर स्पैन निकालना है। तो किस तरीके से निकालोगे आप, आपके पास ये डिस्टेंस है 4.31, माइनस आपको करना है ये जो आपका कॉलम है इसका हाफ आपको माइनस करना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस कॉलम के सेंटर तक आपको दिया गया है। आपको क्या करना है, यहां से ये हाफ माइनस करना है, यहां से इस कॉलम का हाफ माइनस करना है। ये जो कॉलम है हमारा ये है 300 mm, यानी यहां से लेके यहां तक ये 300 mm है और यहां से लेके यहां तक ये 400 mm है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 0.150 यानी 150 mm माइनस करना पड़ेगा यहां से, और 150 mm यहां से माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो यहां से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.150 इन टर्म्स ऑफ मीटर माइनस 0.150 इन टर्म्स ऑफ मीटर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये जो आपके पास वैल्यू आएगा वो होगा आपका क्लियर स्पैन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस किया है और कैलकुलेट किया है। उसके बाद हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास PB1 बीम है, इसके ऊपर हमें ब्रिक वर्क करनी है, PB2 बीम है, इसके ऊपर भी ब्रिक वर्क करनी है। लेकिन हमने वहां पे क्या किया था, जो PB1 बीम है इसकी काउंटिंग की थी कि हमारे पास ये कितने नंबर्स है। जैसे हमारे पास PB1 बीम यहाँ पे है, यहाँ पे भी PB1 बीम है, यहाँ पे PB1 बीम है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो PB1 बीम, PB1 बीम, PB1 बीम, इनको हम प्रीवियस लेक्चर्स में काउंट किए हैं। उसके बाद हमने इनको नोट किया था मेजरमेंट शीट के अंदर। इसी तरीके से आपको यहां पे काउंटिंग करनी है और नोट करना है मेजरमेंट शीट के अंदर, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अब हम यहां पे देखते हैं जो हमें ब्रिक वर्क करनी है उसकी हमें लेंथ तो पता चल गई कि कहां से हमें कहां तक करनी है। इस प्लिंथ बीम से लेके इस प्लिंथ बीम तक, इस प्लिंथ बीम से लेके इस प्लिंथ बीम तक, ये क्लियर स्पैन्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाले हैं। उसके बाद हमें यहां पे क्या करना है, ये जो ब्रिक वर्क है इसकी विड्थ कितनी रहेगी, तो 230 mm का हम यहां पे ब्रिक वर्क करेंगे। 230 mm का ब्रिक वर्क करने वाले हैं। अब हम देखेंगे जो हाइट है ब्रिक वर्क की वो कितनी रहेगी, वो हम इस सेक्शन पे आते हैं, यहां पे हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्सकावेशन किया था नेचुरल ग्राउंड लेवल से। कितना एक्सकावेट किया था, 1.580 मीटर। उसके बाद हमने 100 mm यानी 0.1 मीटर की सैंड फिलिंग की है। 0.1 मीटर का हमने यहां पे क्या किया था, PCC किया था। उसके बाद हमने यहां पे फुटिंग को बनाया था, फुटिंग कॉस्ट की थी। फुटिंग की ड्राइंग को मैं इन डिटेल रीड किया हूं आप लोगों के साथ। उसके बाद हमने यहां पे देखा था कॉलम की ड्राइंग को और यहां पे हमने कॉलम बनाया था। उसके बाद हमने क्या किया है, यहां से लेके यहां तक हम गए और प्लिंथ बीम को यहां पे कास्ट किया है। यहां तक ये हमारे पास जो पोर्शन था इसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हमें इस पोर्शन को डिस्कस करना है, यहां से लेके यहां तक जो हमारा प्लिंथ बीम का टॉप है उससे हमें कहां तक जाना है, जो हमारा फ्लोर लेवल है। तो सबसे पहले हम ये हाइट निकालेंगे ब्रिक वर्क की। आपको पता है जो डीपीसी का बॉटम है वो है 650, उसका लेवल दिया है। कहां से लेवल दिया है, एनजीएल से। एनजीएल से ये आपका 650 है। तो हमने क्या किया था, एनजीएल से पहले हमने 350 तक यहां पे प्लिंथ बीम बनाया। तो 650 में से हम 350 माइनस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 300 mm, यानी 300 mm की हाइट की ब्रिक वर्क हमारे पास रहने वाली है। यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास 300 mm रहेगा। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले क्लियर स्पैन निकाला है। उसके बाद हमने यहां पे काउंट किया है जितने भी हमारे पास प्लिंथ बीम्स है, जो हमने वरांडा पोर्शंस में ब्रिक वर्क किया था उसको काउंट किया है कि कहां कहां पे हमें ब्रिक वर्क करनी है। आफ्टर दैट हमने यहां पे ब्रिक वर्क की विड्थ देखी है, 230 mm की ब्रिक वर्क हम करेंगे। उसके बाद हमने यहां पे ड्राइंग से देखा है कि हाइट कितनी रहेगी हमारी ब्रिक वर्क की, वो रहेगी 300 mm। अब हम चलते हैं मेजरमेंट शीट पे, वहां पे हम ये डाटा जो हमने ड्राइंग से
एक्सट्रैक्ट किया है, कलेक्ट किया है, वहां पे हम इनपुट करेंगे और यहां पे क्वांटिटी निकालेंगे। अब हम आए हैं मेजरमेंट शीट पे, यहां पे हम डाटा को इनपुट करेंगे और क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली जो एक्टिविटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वो थी साइट क्लीनिंग। यहां पे हमने टोटल क्वांटिटी भी निकाली थी। आफ्टर दैट हमने सैंड फिलिंग के बारे में डिस्कशन किया है। उसके बाद जो हम फुटिंग के नीचे पीसीसी करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। पीसीसी के लिए कितनी शटरिंग की जरूरत है हमें, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे फुटिंग्स के लिए शटरिंग कैलकुलेट की थी। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे फुटिंग्स के लिए कंक्रीट कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे पेडेस्टल कॉलम शटरिंग कैलकुलेट की है। उसके बाद हमने पेडेस्टल कॉलम के अंदर कितना कंक्रीट जाएगा वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे बैक फिलिंग के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लिथ बीम पीसीसी के बारे में डिस्कशन किया था। यहीं पे हमने क्लियर स्पैन वगैरह भी कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था प्लिथ बीम पीसीसी कंक्रीट, यहाँ पे हमने शटरिंग निकाली थी, यहाँ पे हमने कंक्रीट निकाला था। उसके बाद हमने क्या किया था, प्लिथ बीम शटरिंग हमने कैलकुलेट की थी। आफ्टर दैट हमने प्लिथ बीम कंक्रीट कैलकुलेट किया था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो हमारा 12th नंबर सीरियल है वो है प्लिथ बीम कंक्रीट। हर एक प्लिथ बीम का हमने यहाँ पे क्लियर स्पैन निकाला था। तो अब हमें क्या करना है, इसी क्लियर स्पैन में हमें ब्रिक वर्क भी करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क यहां पे करेंगे। इसको मैं यहां पे पूरा कॉपी कर लेता हूं, यहां से लेके पूरा यहां तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कंट्रोल सी करके 13 नंबर सीरियल पे आएंगे। यहां पे मैंने लिखा है ब्रिक वर्क फ्रॉम प्लिथ बीम टॉप, प्लिथ बीम टॉप से लेके कहां तक, फ्लोर लेवल तक। तो यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे। मैंने कॉपी क्यों किया है, क्योंकि हमने यहां पे नंबर ऑफ बीम्स काउंट करके रखे हैं जिसके ऊपर हमने यहां पे ब्रिक वर्क करना है। और यहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर स्पैन भी निकाला है, यहां पे फिर से इनपुट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यहां पे देखना है जो आपकी विड्थ है उसको आपको यहां पे चेंज करना होगा। जो हमारे बीम की विड्थ थी जब हमने कंक्रीट कैलकुलेट किया था, जो बीम था हमारा वो था 300 mm का, तो 0.3 मैंने यहां पे पुट किया था। लेकिन जो हमारी ब्रिक वर्क है वो है 230 mm, तो यहां पे हम क्या करेंगे 0.230 पुट करेंगे। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं, ये हर एक बीम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे ध्यान देना है जो हमारी प्लिथ बीम की डेप्थ थी वो थी 0.350 यानी 350 mm, लेकिन जो हमारी ब्रिक वर्क की डेप्थ है वो है 300 mm। तो यहां पे मैं पुट करूंगा 0.300, 300 mm यहां पे पुट किया। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं, ये अपने आप यहां पे क्या हो जाएगा, हर एक बीम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आप इक्वल टू प्रेस करोगे, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय क्लियर स्पैन जिसको हम लेंथ बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ ब्रिक वर्क मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ब्रिक वर्क, एंटर करोगे आपके पास क्वांटिटी आएगी। इसको मैं यहां पर राउंड ऑफ करता हूं अप टू 2 डेसिमल्स। तो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं इस फार्मूले को, ये हर एक बीम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आपको यहां पे ध्यान देना है ये हमने कहां पे ब्रिक वर्क कैलकुलेट की है, जहां जहां पे हमारा प्लिथ बीम है। लेकिन उसके बाद हमने यहां पे देखा था जहां पे हमारा प्लिथ बीम नहीं है वहां पे हमने क्या किया था, नेचुरल ग्राउंड लेवल से अप टू प्लिथ टॉप तक क्या किया था, हमने यहां पे ब्रिक वर्क किया था। तो वो ब्रिक वर्क हमने यहां पे प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की थी जिसको मैंने नाम दिया था वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3, वॉल 4, वॉल 5, वॉल 6। इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसको कॉपी करना है और इसके नीचे हम इसको यहां पे पेस्ट करते हैं। यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया है, लेकिन यहां पे भी आपको ध्यान देना है, यहां पे आपको क्या करना है, विड्थ को चेंज करना है। 0.230 230 mm की हमारी ब्रिक की विड्थ है, तो यहां पे हमें इसको ड्रैग करना है। ऑलरेडी यहां पे हमने 230 ही पुट किया था प्रीवियस लेक्चर में भी। तो यहां पे आपको क्या करना है, जो आपकी हाइट है उसको हमें यहां पे 300 mm करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ड्रैग करके यहां पे 300 mm कर दिया है। अब हम इस फार्मूले को ड्रैग करेंगे, ये यहां पे अप्लाई हो जाएगा। आपके पास टोटल ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आई है, जहां जहां पे आपको ब्रिक वर्क करनी है प्लिथ बीम्स के ऊपर अप टू फ्लोर लेवल तक। और जो वरांडा पोर्शंस है वहां पे भी हमने पहले ब्रिक वर्क करके रखी थी। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट ब्रिक वर्क करनी थी उसकी भी हमने यहां पे क्वांटिटी कैलकुलेट की है। अब हम यहां पे देखेंगे टोटल क्वांटिटी ब्रिक वर्क की। तो इसको मैं कॉपी करके यहां पे पेस्ट करता हूं। यहां पे हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहां पे इसकी विड्थ। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, कहां से लेके यहां पे मैं इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करता हूं। टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ
ब्रिक वर्क फ्रॉम प्लिथ बीम टॉप टू फ्लोर लेवल। प्लिथ बीम टॉप से लेके फ्लोर लेवल तक हमें जो ब्रिक वर्क करनी है उसकी हमने टोटल क्वांटिटी निकालनी है यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ऑटो सम पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये फार्मूला ले लेगा और आपको कितनी क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करनी है, यहाँ पे 22.47 क्यूबिक मीटर प्लिथ बीम्स के ऊपर ब्रिक वर्क करनी है अप टू कहां तक, फ्लोर लेवल तक। अब हम यहां पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां पे देखेंगे जो हमने ब्रिक वर्क की है उसके अंदर अब हमें क्या करना है, बैक फिलिंग करनी है। आफ्टर दैट हम यहां पे फ्लोरिंग का काम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।